बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरण की रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल अपनी मम्मा के हाथ का दम पुख्त की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आज की रेसिपी में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट, लेकिन जल्दी जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। दम पुख्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग कुकर की जगह पे आप जो है मटका वगैरह भी ले सकते हो, मट्टी का। तो यहाँ पर कुकर में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 2 kg जो है मैंने यहाँ पे बीफ लिया था फ्रेश था, और आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये इसकी एक लेयर लगेगी और इसके बाद बाकी चीज़ों की भी इसके अंदर लेयर लगेगी। तो यहाँ पर अब मैं इसके बाद ऐड करूँगी आलू जो थे मैंने वो 4 लिए थे मीडियम साइज़ के, और मैंने उनको 2 पीसेस में कट कर लिया। अगर आप छोटा आलू ले रहे हो तो वो आप पूरा ही डालोगे, अगर मीडियम है तो वो फिर हाफ। फिर यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, उनको भी आपने पूरा रख देना है, उनको कट करके नहीं डालेंगे। और साथ में ही यहाँ पर लहसुन के जवे जो है वो मैंने 8 से 10 डाले हैं, और जो मैंने नीचे बीफ लिया था वो चर्बी वाला था, चर्बी साथ में मस्ट होनी चाहिए। फिर दोबारा से हम एक और लेयर लगाएंगे यहाँ पर बीफ की, और मेरा बीफ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था तो ये जल्दी गल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है डालेंगे इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ वगैरह। अच्छा, अगर आपके पास जो ग्रीन चिली वो ज़्यादा स्पाइसी है तो आप वो क्वान्टिटी में कम डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 ली थी जिनको मैंने हाफ करके डाल दिया, और 4 से 5 जो आप टमाटर ऐड करोगे, जो कि मैंने बड़े साइज़ के लिए थे, मीडियम नहीं थे, ये बड़े साइज़ के थे। अब ये सब कुछ डालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। ब्लैक पेपर 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड की है, साथ में आप डाल दोगे नमक जो कि 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे घी डालेंगे 3 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने चर्बी भी ऐड की हुई थी तो क्या कहते हैं इसलिए हम कम डालेंगे। और साथ में लेमन जो था वो मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला, और 2 गिलास जो मैंने पानी भी डाले। अब हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और थोड़ा सा आप जीरा डालोगे और इसे कुक करने के लिए आप 2 घंटे के लिए छोड़ दोगे। और क्या कहते हैं इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि जो हमारे जो दम पुख्त है वो बहुत ज़बरदस्त सा जो है बन जाए, और उसमें जो आलू वगैरह हैं वो भी गल जाए, और हर एक चीज़ जो हो वो अपना एक फ्लेवर दे। तो यहाँ पर मेरा दम पुख्त जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद मैंने खोला था, और मेरा जो बीफ था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ था। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका बनेगा अगर आप बिल्कुल रेसिपी को फॉलो करते हो। तो ये देखिए मेरा ज़बरदस्त सा दम पुख्त, और आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ईजी रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत कमाल होता है, ना ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। तो जिनको नॉर्मल खाना पसंद है तो वो ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत कमाल रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी है, और ये रेसिपी मैंने स्पेशल आप लोग के लिए रिकॉर्ड करवाई थी, ताकि आप लोग के साथ एक डिफरेंट चीज शेयर कर सकूं। तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए टाइम निकालती हूँ अपनी स्टडीज़ में से, ताकि आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। और इसके साथ ही मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत जल्द बहुत यूनिक रेसिपीज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो को करते हैं एंड, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।